वैल्यू गलत तुम्हें कैसे बता गई? सर मेरे हिसाब से बहुत सी बहुत करेक्ट है। मेरे आंसर भी गलत हो गई। नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में ही आएगा भाई। ठीक है भाई इतना डर मत बात कोई बात नहीं, देख लेते हैं। डरो नहीं। फॉर्मूले तो लगाना है जी बिल्कुल सर, बस ये सर बल्क मॉडल दिमाग में नहीं आया सर मेरे। यार, मेरे को सर लगा क्यों नहीं आया दिमाग में? सर मेरे को लग रहा था इसका कोई काम है, लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा इसका सीधा सर पता है जैसे मैंने देखा ना चेंज इन वॉल्यूम, मेरे को लगा यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो सीन है बल्क मॉडल। मैं तो सर लेकिन मैं मैंने ना क्लास के अभी मैथ्स वाले से 5 मिनट पहले देख के आया लेक्चर हाँ। मेरे को वही तो मैंने फटाफट करना है, कुछ और वही आ गया मैंने बल्क मॉडल 0.25 तो यार क्या करना था उस क्वेश्चन में? k इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो k कितना दे रहा था? 160 प्लस 9 इज इक्वल टू प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। तो बॉल पे फाइनल प्रेशर क्या था नीचे समुद्र के? 4 किलोमीटर 4000 रो जी एच, क्यों PATM प्लस। हाँ तो यहाँ पर है PATM प्लस डेंसिटी कितनी है पानी की? 1000 GH 4000 PATM कितना हो गया? जो भी हो गया कोई बात नहीं। ये कितना हो गया? 4 × 10 की पावर 7 हो गया। हाँ ठीक है, ये हो गया ना। ठीक है, ऊपर कितना प्रेशर था? इनिशियल प्रेशर PATM, चेंज इन प्रेशर फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया? अरे दिस माइनस दिस करोगे तो PATM कट जाएगा, बचा क्या? यही बचा। तो डेल्टा पी की जगह क्या आएगा? 4 × 10 की पावर 7 डेल्टा वी, चेंज वो तो निकालना है। और वी हमको दे रखा था 100 सेंटीमीटर क्यूब ना, उसको मीटर में करना पड़ेगा। ऊपर वी है, ये वी ऊपर चला जाएगा ना, तो वी की जगह पे क्या रखेंगे? 100 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻², उसका क्यूब 10⁻6। ठीक है, अब निकाल लो, हो गया। तो देखो ये 7 और 2 9, 9 9 कट गया, तो डेल्टा वी आ जाएगा -4 × 10⁻6 अपॉन 160। ये कट के 40 माइनस .025 10⁻6। सर 0.25 सर मैंने उसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करा सर। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, सही है तुम्हारा, सही है। -0.025 है, 0.25 है। 1/40 क्या होगा? 1/40 0.25 होता है। नहीं 0.025 सॉरी। सर बस मेरा मीटर को कन्वर्ट नहीं करा। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लगाना है। क्यों सर बाकी मेरा पूरा है क्या? हाँ बोलो बोलो। हाँ सर आपका आंसर गलत है, गलत आ रहा है। आपका आंसर गलत है। आपने कुछ दे रखी थी। क्या चीज़? क्या क्या हाँ 10 की पावर 5 दे रखी थी आपने। क्या क्या दे रखी थी? PATM की वैल्यू ऊपर की। नहीं PATM ले लो ना, ले लो ले लो। अरे इधर देख, रुक जाओ। PATM कितना है? 10⁻5। ये कितना हो जाएगा? 10⁻5 प्लस 4 × 10⁻7। 4.0 ठीक है। अरे हमें क्या लेना होता है यहाँ पे? डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर। इन दोनों को माइनस करो, क्या आएगा बता दो? फाइनल माइनस इनिशियल बोलो। सर ये तो मैंने देखा ही नहीं। PATM तो कट ही जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। क्यों? हाँ सर ये तो मैंने देखा ही नहीं। 5 भी है। सर एक मिनट ये देख के 5 है, सर 10 की पावर PATM की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं थी। उसकी जरूरत भी नहीं है ना यार, ये तो पता होना चाहिए। और बोलो। सर हाँ आपने बोला, मैंने ये करा 4.4 × 10⁻7 प्रेशर आ गया ठीक है। माइनस में अपॉन वॉल्यूम। हाँ, तो ठीक सर मेरा आंसर गलत है। क्यूब इसे n से काटा, ये 10⁻4 ये कटा 10⁻3, ये कटेगा 10⁻6, ये इससे कटेगा 40। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा मैंने से मीटर क्यूब में फिर से क्या यार? हाँ सर आंसर सही है, मैंने से लास्ट में आके मीटर क्यूब में फिर से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ठीक है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। नहीं हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका सर। ऐड रहा है कोई नहीं यार, उससे कर दो, ठीक है ठीक है। हो जाता है। कोई बात नहीं। अब देखो ना, इससे हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है, जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे
वैसे वैसे जो पानी होगा ना नीचे, वो क्या होगा, उस पर दबाव ज़्यादा पड़ रहा होगा तो ज़्यादा दब जाएगा। तो अगर 1 किलो पानी तुम समुद्र के थोड़ा सा नीचे लोगे, 1-2 मीटर नीचे, और 1 किलो पानी 4000 मीटर पे लोगे, तो दोनों में कौन सा ज़्यादा दबाव होगा पानी? इसका मतलब मास तो दोनों का सेम है, ठीक है, मास सेम है, तो वॉल्यूम किसका कम हो जाएगा? 4000 वाले का। जो नीचे होगा वो दब जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपन वॉल्यूम। और मास तो दोनों का सेम है, लेकिन वॉल्यूम इसका कम है, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब समुद्र में नीचे जाओगे तो डेंसिटी बढ़ ही जानी है, जैसे जैसे नीचे जाओगे डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, वो बढ़ती ही है। इसका मतलब सर अगर हम किसी लाश को समुद्र की गहराइयों में छोड़ देते अरे तुम अगर उसमें भी चले जाओ ना, किसमें, सर मुझे एक चीज हाँ। पूछनी है, अगर कोई बॉडी अर्थ में भी देखोगे ना, जितना गहराई में जाओगे उतना तुमको पत्थर मिलेंगे, फिर लोहा मिलेगा। हाँ क्या चीज़? एक आधा क्वेश्चन बाद में, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेड बॉडी फ्लोट क्यों करती है? डेड बॉडी फ्लोट क्यों करती है? यार वो तो जिंदा बॉडी भी करती है, मतलब पर लेकिन डेड बॉडी स्ट्रेटली हो तो सीधा फ्लोट करती है, हालांकि जो और लाइव बॉडी हो तो लाइव बॉडी फ्लोट नहीं करती, क्यों नहीं करती? थोड़ी सी डूबने लगती है। आज का कोई नहीं डूबने लगती। कौन सी बॉडी डूब जाती है बताओ? ऐसे बात ऐसा होता, कौन सी बॉडी डूब जाएगी यार? आदमी कभी नहीं डूब सकता भाई, चाहेगा भी ना तब भी नहीं डूब पाएगा। तुम चाह के भी नहीं डूब पाओगे। हाँ तुम्हें बाहर से लेके पानी ऊपर मैं तो पानी देख के वो डूब जाऊंगा, मैं नहीं गिरा। नहीं, तुम्हारे पेट में पानी भर जाएगा और तुम मर जाओगे, अलग बात है, लेकिन तुम डूबोगे नहीं। अच्छा ऐसी बात है सर, मतलब जिंदगी जा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। हाँ डूब नहीं सकते तुम। हम तो सोच रहे थे गहराइयों में खो जाएंगे। नहीं 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 खोने वाले भाई, तुम्हारी डेंसिटी यार पानी से भी कम है, क्या खोगे तुम? हाँ लेकिन बाहर निकलोगे तो खत्म हो सकते हो। कंटिन्यूटी इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं थोड़ा कुछ। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है ये कि मान लेते हैं, चलो एक पाइप ले लेते हैं, पाइप, ठीक है। इसमें थोड़ा इससे पहले कुछ बताता हूँ मैं। अभी तक हमने पढ़ा ना कि पानी रुका हुआ था, प्रेशर लग रहा था, ये सब। अब हम पढ़ेंगे कि बहता हुआ पानी, हाँ, तो फ्लूइड फ्लो के बारे में। तो फ्लूइड फ्लो, जब पानी बहता है तो उसके बहुत सारे टाइप होते हैं कि ऐसे धीरे से बह रहा है, तेज़ बह रहा है, तो उसको नाम दे रखे हैं, ठीक है। लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो ये क्या होता है? जब सीधा नहीं, जब पार्टिकल्स, जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, नहीं, जब एक के पीछे एक चले, एक के पीछे एक लाइन में चले, मतलब ठीक है, जैसे नॉर्मली चलते हैं, परेड में जैसे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये इस लाइन, इस पाथ पे चल रहे पार्टिकल ऐसे करके, तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंट टू पाथ, क्यों सेम नहीं होगी? तो सारे एक साथ ही चलेंगे फिर। सेम नहीं होगी, सेम नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन ये है कि हो सकता है यहाँ पे धीरे चल रहे हो, यहाँ पे तेज़ चल रहे हो, हाँ वही कह रहा हूँ। वो अलग बात। जैसे मान लो कि मूवी देखने गए लोग, ठीक है, और फिर मूवी ख़त्म हो गई, फिर जब बाहर निकलते तो तुमने देखा है ना, बाहर निकलते तो दरवाजे पे ज़्यादा तेज़ी से लोग निकलते हुए दिखते हैं, और तुम उसके पीछे देखोगे ना 2-4 मीटर पीछे, तो उनकी वेलोसिटी कम होगी, जो दरवाजे पे होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, देख लेना। तो मतलब वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। हाँ स्ट्रीमलाइन एक के पीछे एक चल रहे हैं। ये देखना तुम, जब भीड़ होगी ना, दरवाज़ा एक होगा तो भीड़ लगी होगी, अरे कहीं कीर्तन वीर्तन भी होते हैं, ठीक है, तो दरवाजे से जो बाहर निकलते हैं ना उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जो ऐसे ऐसे करके वेट कर रहा होता है पीछे, वो धीरे होती है, वो पढ़ लेंगे। तो स्ट्रीमलाइन में भी पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है, और जो भी होगी वेलोसिटी टेंजेंट होगी। और भी फ्लो होते हैं, लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो क्या होता है? जब फ्लो बहुत ही स्मूथ हो, मतलब बहुत शांत हो, शोर ना कर रहा हो, जैसे कि ऑयल निकलता है, जब ऑयल निकलता है। हाँ सर मैंने एक देखा था, बलून में टेप लगा के छेद कर, तो पानी ऐसा लग रहा है कि पानी बह तो रहा है। ये भी तुमने वीडियो, ये भी हाँ, देखा था वीडियो? मैंने
कोई और भी बोल रहा है यार ये। सर शायद जुनेद बोल रहा होगा। जुनेद अरे सॉरी सर, कुछ नहीं। जुनेद तो फिर पढ़ने लगा। नहीं कोई और भी बोल रहा है। सर आपके दूसरे बैच में कोई दूसरा बोल रहा हाँ दूसरे बैच में बोल रहा था। मैं तो कह रहा हूँ जुनेद। नहीं वो नहीं, वो नहीं था। किसी और ने बोला था। समझ गए कहाँ देखा आपने? यूट्यूब पे है। देखा सर था। यूट्यूब पे सब आता है सर। बलून पे टेप लगाई और हाँ। उसमें छेद कर दिया, तो जब वो पानी आएगा तो वो पानी ऐसा लगेगा पानी फ्लो नहीं हो रहा, पर लेकिन वो हो रहा है, हो रहा है। ऐसे में पानी एक तो स्ट्रेट बीच में हम लगाएगा तो लगेगा कि हाँ जैसे लैमिनार फ्लो हो हाँ, उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। ठीक है, सर जब ऑयल निकलता है ये मैंने उनसे भी पूछा था कि टेप क्यों लगाई? सर टेप इसे लगाई कि अगर हम बलून में ऐसे छेद हाँ। करेंगे बलून फट जाएगा, अगर हम तो टेप लगाई क्यों नहीं फटा? टेप इसलिए लगाएंगे क्योंकि बलून का जो सर अगर बलून आप स्ट्रेच हो रखा है, वो किसी फोर्स ऐड करने पे अंदर के प्रेशर की वजह से स्ट्रेच हो रखा है, अगर हम सर थोड़ा सा छेद करेंगे वो अपनी शेप में आने के लिए फट जाएगा वो, मतलब आप समझ आप मतलब अगर हम टेप लगाएंगे तो सरफेस होंगे वो टेप से चिपका रहेगा, तो इसकी वजह से वो अलग नहीं होगा कि एक उससे करने से मैं समझ गया सर इसके बाद, क्योंकि मैंने भी देखी वो टेप से चिपका हुआ है देखी तो ना, मैंने भी टेप देखी। से चिपका हुआ है। सर जब किसी कंटेनर से ऑयल निकालते हैं तो सर वो भी एक लैमिनार फ्लो में आता है। हाँ जो शांत फ्लो है, जैसे मान लो नल खोला और उसमें से बहुत धीरे पानी ऐसे करके निकल रहा है, ऐसे मान लो ये है ना, ये ऐसे करके निकलता है, ये पानी ऐसे निकल रहा है। पानी नल को तेज़ कर दो तो ऐसे आवाज़ करके निकलता है, तो वो अलग है और ये अलग है। कम कर दो, एकदम कम कर दो, धार निकलती है ना, बस वो बूंद बूंद करके टपक नहीं रहा, इसको बोलते हैं लैमिनार। ये भी वही है, सेम कहानी, ठीक है। कहीं पे भी फ्लो हो रहा हो, शांत सा हो रहा हो, बिना आवाज़ करे और ज़्यादा हिल नहीं रहा हो, तो उसको बोलते हैं लैमिनार, ठीक है। बाकी इसके बारे में तो और डीप में जाओगे, रेनॉल्ड नंबर उस कोर्स में नहीं है, ठीक है। वो बताता है कैसा फ्लो है। लैमिनार फ्लो मतलब स्मूथ फ्लो, विदाउट रैंडमनेस, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है कि नहीं। और जब रैंडमनेस हो जाए टर्बुलेंट हो जाएगा। ये भी कोर्स में नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो रैंडम फ्लो, रैंडम फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वही सर जब हम जैसे झरना हाँ तेज कर दिया नल, ठीक है, और झरना पे पानी गिर रहा है, आवाज़ आ रही है कहीं, वही सब। हाँ मैंने आपसे कुछ दिन पहले पूछा था क्या पूछा था? बॉल स्विंग होती है। अरे आएगा, नंबर आएगा सबका आएगा। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा तुमको एक्सपेरिमेंट। ये देखो, अब कंटिन्यूटी पे पढ़ लेते हैं। देखो ये मान लो एक पाइप है, बहुत लंबा पाइप है, उसका एक टुकड़ा ले लिया, तो यहाँ से पानी घुस रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी v1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सर ये टेढ़ा पाइप है। हाँ टेढ़ा मेढ़ा जैसे लेते हैं जर्नली। अब सीधा बनाऊंगा तो उसमें, वैसे जब भी हम डायग्राम बनाते हैं एक जर्नल बनाते हैं कि भाई टेढ़ा भी हो सकता है, एरिया चेंज भी हो सकता है, पतला मोटा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी v2 ले लेते हैं और यहाँ पे एरिया ले लेते हैं a2 इसका, जिससे बाहर निकल रहा हो, यहाँ पे ले लेते हैं a1 और डेंसिटी भी ले लो, यहाँ पे डेंसिटी ρ1, वहाँ पे ρ2। डेंसिटी चेंज भी हो सकती है ना फ्लो की, लेकिन हमारे कोर्स में वो सब नहीं है। तो हम पहले एजम्पशन ये डालेंगे कि वी एज्यूम दैट द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसका वॉल्यूम हम कम नहीं कर सकते। हाँ पर डेंसिटी हमने मतलब डिफरेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब रैंडमनेस की वजह से डिफरेंट डेंसिटी फ्लूइड तो सेम हुआ। ρ1 ρ2। देखो पहले हमने अगर एज्यूम कर लिया कि कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, तो वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मास तो कभी चेंज नहीं होता ना। तो इसीलिए ρ1 इज इक्वल टू ρ2 और उसको रो ले लिया। इनकम्प्रेसिबल याद रखना, डेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब दूसरी चीज़, हाँ तो यहाँ पे देखो ये किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ
बताओ क्या हो सकता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इज कंजर्व्ड। जितना मास एक तरफ से घुस रहा है उतना मास दूसरी तरफ से निकलेगा, क्योंकि बीच में कोई गैप तो हो नहीं सकता। तो वही चीज़ है, जितना मास यहाँ से घुस रहा है उसको मान लेते हैं मास m1। जितना मास घुस रहा है m1 ले लेते हैं और यहाँ पे m2 ले लेते हैं, और ये दोनों मास बराबर होने चाहिए। m1 इज इक्वल टू m2, ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यार वैसे मास कंजर्व नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। अरे मैं वो बता रहा हूँ यार, सब एटॉमिक लेवल पे जो केमिकल रिएक्शन होती है ना तुम्हारी, तो उसमें ना थोड़ा बहुत मास, जैसे कि मान लो 1 ग्राम तुमने केमिकल रिएक्शन कराया, तो वो चेंज होके शायद हो जाएगा 0.99999 ग्राम। तो उसको हम सेम ही ले लेते हैं, क्योंकि जो थोड़ा सा मास होता है ना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। वो ऐसा है कि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मास कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कितना ही कम हो जाएगा, कितना ही हो जाएगा। तो वही चीज़ है, मास कंजर्व एक्चुअल में नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आना जाना, थोड़ा बहुत मास कम ज़्यादा हो रहा है, वो सब हम इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है। सर इसमें वेलोसिटी इक्वल होंगी दोनों की? क्यों होगी इक्वल? सर मेरे को वही पूछना है सर, क्योंकि वेलोसिटी से ज़्यादा तेज होगी, निकलती यहाँ पे है। वेलोसिटी इसमें ज़्यादा होगी, हाँ, V2 में अगर ज़्यादा होगी। एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्या पता है ये सेम करंट आएगा। अगर ये एरिया कम चलो ठीक है, देखते हैं देखते हैं। मास दोनों जहाँ यहाँ से जितना मास घुस रहा है उतना मास वहाँ से निकल रहा है। अब मास का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो सेम है दोनों तरफ, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ? किसका वॉल्यूम? किसका वॉल्यूम? कौन सा पानी? देखो हमने यहाँ से माना कि मास घुसा, कितना मास घुसा, ये हम मान लेते हैं थोड़ा सा मास घुसा, कि पानी यहाँ से घुस रहा है और वहाँ से निकल रहा है। याद रखो, पानी यहाँ से थोड़ा सा घुसा, मतलब थोड़ा आगे गया। इसको ले लेते हैं डेल्टा x1। x1 ले लो यार, डेल्टा x1 ले लो, थोड़ा सा चला। इसमें कितना टाइम लगा? डेल्टा t। जितनी देर में यहाँ पे पानी घुसेगा उतनी देर में वहाँ से पानी निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये निकल गया, और ये इतना है डेल्टा x2, जितना वो आगे बढ़ा, ठीक है। जैसे पेस्ट निकालते हैं ना, एक तरफ से दबाते हैं तो आगे छेद से निकल जाता है, तो वही है, वही समझ लो कि वो बड़ा एरिया, वो छोटा एरिया, ठीक है। तो जितना पेस्ट पीछे से तुम धक्का मारोगे, मान लो 2 ग्राम तुमने पेस्ट धक्का मारा, तो 2 ग्राम आगे से निकल जाएगा, अगर बीच में कहीं खाली जगह नहीं है। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कौन सा? जितना मास घुसा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ? कितना मास घुसा है बताओ। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्या होता है वॉल्यूम? बताया था ना फॉर्मूला। 2/3 पाई आर। अरे नहीं भाई, क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया तुमको दे रखा है A1, ठीक है, और लेंथ कितनी है उसकी? डेल्टा x1। ये मास घुसा है और निकला कितना? वहीं पे डेंसिटी, वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी सेम है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा उधर? वॉल्यूम उसका A2 इंटू x2, डेल्टा x2, ठीक है, ये कट गया। अब इसको लेंगे A1 डेल्टा x1। अब इसको टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम तो सेम लगा ना, जितनी देर में यहाँ पे मास घुसेगा उतनी देर में वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या होता भाई? वेलोसिटी होती है, डेल्टा x1 है ना। हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, बस हो गया। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा तो डेंसिटी भी आ जाएगी, ρ1 ρ2, और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। डेंसिटी इज कांस्टेंट, यही तुम मान के चलोगे, लिख लो। जी मेरे डाउट है, मैं बहुत देर से एक बोलो, बोलो, बोलो। चिपका हुआ हूं इस हाँ। टॉपिक में। ये बर्नौली थ्योरम क्या है, प्रिंसिपल क्या है? कौन सी थ्योरम? बर्नौली अभी आने वाला है, इसी के मैं बाद वही है। पूछ रहा हूँ कि उसमें प्रेशर वेलोसिटी का एनर्जी वेलोसिटी का था। हाँ वही पूछ रहा था कि ये इसके यही है। बस इसके बाद ही है, हाँ, ये है। इसके बाद। और भाई अच्छी थ्योरम है। फॉर्मूला याद नहीं रहता, वो बहुत बड़ा है।
तो देखो ये बोलता है कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जैसे कि तुम गार्डन में पानी डालते हो पाइप से, तो उसको तेज करने के लिए क्या करते हो? थोड़ा उसको दबा देते हो, उसका मुंह बंद कर देते हो आधा, हाँ तो वो तेज धार हो जाती है, तो वही एरिया तुमने कम कर दिया तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। अरे और कोई नल बहुत ही तुमने उसको क्या कर दिया, उससे धार निकल रही है बहुत कम नल से, और उसको तुम बंद करने की कोशिश करो, वो धार मारेगा तेज साइड से, देखा है क्या? हाँ सर करता हूँ। नल को बंद करने की कोशिश करो, तभी तो क्लियर फुर फुर मारेगा साइड से, हैं? कुछ नहीं सर। सर जो डेल्टा एक्स1 है, ये पानी की डिस्प्लेसमेंट है ना, जब वो घुसा और कितना आगे गया हो, डेल्टा एक्स1 जो है। हाँ, कितना पानी आगे गया डेल्टा टी टाइम में। चलिए लेमिनार फ्लो भी लिखना है। लिख लो। एक और लिख लो, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब जो टाइम के साथ चेंज ना हो। जैसे हवा चल रही है, वो चल ही रही है बस, वैसे उसकी वेलोसिटी चेंज, कुछ नहीं चेंज नहीं हो रहा, वो चल ही रही है। स्टेडी फ्लो नहीं है। टाइम के साथ चेंज। लेमिनार फ्लो का मतलब होता है स्लो फ्लो, स्लो स्मूथ। अब तेज धीरे कुछ भी हो सकता है, चेंज हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, मतलब हवा चल रही है तो चल ही रही है, वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी, वो चेंज ना हो। ठीक है, हाँ। विच डजेंट चेंज विद टाइम। टर्बुलेंट फ्लो। ये लिख लिया, जी जी। हटा दो उसको। यस सर। क्या हुआ? नहीं चुपका नहीं पिला। आप दोनों प्रैक्टिस नहीं है तो चुपका भी बर्नौली थ्योरम या ठीक क्वेश्चन, कुछ ही बोलो, ठीक है ठीक है। उसमें भी सेम डायग्राम है, डायग्राम सेम है, ठीक है। हाँ बना दो, डायग्राम बनाओ। अब ये वही पाइप है जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पानी आ रहा होगा पीछे से और उधर निकल रहा है। अब ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब इसमें एक और चीज़ ले लेते हैं, प्रेशर, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन में प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन प्रेशर तो लग रहा होगा कुछ ना कुछ, यस सर। तो P1 ले लेते हैं। P1 इसमें सर हाइट भी है। हाइट भी है इसकी, अच्छा पाइप। ठीक है। और यहाँ पे P2 प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें?
बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है, ये किस पे बेस्ड है सबसे पहले देखो, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर। नहीं, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, सर प्लीज ये वाला पार्ट कट मत करना सर, प्लीज ये वाला पार्ट को स्लेम करा तो जरूरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है कि नहीं है, वो लगानी है और कुछ भी नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, ठीक है। किस पे लगानी है बताओ, किस पे? हम लगाएंगे पानी पे। कौन सा पानी? ये जो पानी है, ये वाला। इस पाइप के अंदर जो पानी है उसके ऊपर, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे देखो, क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई डेल्टा पी, वो सब ना। तो एक्सटर्नल फोर्स बताओ है कौन सी लग रही है? ये पानी जो लगा रहा हो मतलब नहीं हाँ बोलो बोलो बोलो, जो भी मन में आया बोल दो। नहीं सर, कुछ नहीं सर। अरे कोई बात नहीं यार, सर एक्सटर्नल फोर्स सर, सार्कास्टिक वे में कह रहे थे। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ यार, मन में जो है बोल दिया करो, क्या पता सही हो। हमने पाइप छोटा पार्ट लिया ना, हाँ ऐसा है ना, एमए तो mg यही लगा होगा। एम जी एच, नहीं, फोर्स बोल रहा हूँ, फोर्स यार, फोर्स बोलो। mg बोल रहा हूँ एम जी इंटरनल हो गया क्योंकि उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी लगी, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है। प्रेशर, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स लगाता है कि नहीं? तो ये जो पानी है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कहीं से, कहाँ से लग रहा है बता दो कहाँ से लग रहा है? पीछे से पार्टिकल जो हाँ, जो इसके पीछे जो पार्टिकल है, और कहीं से, और कहीं से लग रहा है, नहीं, और कहीं प्रेशर है, देखो ध्यान से, और सब आगे भी तो है। हाँ पार्टिकल्स पास आते जा रहे थे उसमें pressure अरे यहाँ पे भी तो पानी है, तुमको दिखाया नहीं है, लेकिन ये पूरे पाइप में चल रहा है। तो इस पानी के आगे वाला पानी और पीछे वाला पानी दोनों फोर्स लगाएंगे क्योंकि प्रेशर है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन बता दो, वो फोर्स की डायरेक्शन इधर कहाँ होगी? इस तरफ। इस तरफ हाँ जी सर। F1, और वहाँ पे सर वहाँ पे जो एस है मतलब किस तरफ? अरे तो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, क्यों? नहीं, इधर सर जो ये आगे वाले होंगे वो पीछे बस, और क्या? लगाएंगे। पीछे ही लगेगा, F2। पीछे क्यों लगेगा? क्योंकि पानी तो हमेशा क्या करता है? अपोजिट फोर्स लगाता है, अपोजिट नहीं यार, साथ में रहने की कोशिश करता है। दबाता है, बताया था ना, दबाता है। जो फ्लूइड होता है वो हमेशा दबाएगा यार। ये इसके आगे वाला फ्लूइड है वो उसको दबा रहा होगा यहाँ से, इसके पीछे वाला भी दबा रहा होगा, दोनों दबा रहे हैं। हाँ तो देखो अब डेल्टा टी टाइम में ले लेते हैं, तो देखो डेल्टा टी टाइम में क्या हो रहा है, थोड़ा सा पानी आगे बढ़ा और थोड़ा सा पानी वहाँ से बाहर निकला। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा? ये वाला फोर्स है एक्सटर्नल, प्रेशर, प्रेशर की वजह से जो प्रेशर फोर्स नहीं होता, प्रेशर की वजह से, हाँ ठीक है, F1। तो अब बताओ इसका वर्क डन क्या होगा? F1 इंटू, अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो, डेल्टा x1 इंटू, अरे एफ आर कॉस थीटा होता है ना, एफ आर कॉस थीटा वर्क डन, एफ हो गया, ये आर हो गया, और इसकी डर कितना है, एंगल बोलो, cos 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरा फोर्स ये रहा, ये भी तो वर्क डन करेगा, F2 एक डेल्टा x2, नहीं फोर्स ऐसे लग रहा है और एंगल होगा 180 डिग्री का, क्योंकि फोर्स इधर को लग रहा है डेल्टा, और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, पानी उधर जा रहा है ना। हाँ cos 180, नहीं इक्वल कैसे हो जाएंगे? नहीं दोनों इक्वल हो सकते हैं। डेल्टा एक्स जीरो कहाँ से आ गया? इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू, और डेल्टा के ई मतलब क्या हुआ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस mgh, हाँ mgh लेना है, सेम क्यों रहेगा? कैसे रहेगा? यहाँ से मास है जो, हाँ m2 h2 minus h1 सर
बिल्कुल सही। अब सही है, मास अलग अलग है। अरे मास सेम ही है यार, अभी क्या बताया था, मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लगा था उसमें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास जितना मास घुसा उतना मास निकल गया, वो तो m1 m2 बराबर ही ले लेना चाहिए हैं, M1 M2 क्यों लिख रहे हैं फिर हम? तो m ही ले ले, हाँ सर, m ले ले, हाँ जी ठीक है, सर। क्योंकि मास इज कंजर्व्ड, नहीं उसको बाद में भी लिख सकते हैं कि वो सब कट कुटा जाएगा, ठीक है, मास हम ले लेते हैं बराबर। अब ये बताओ ये कितना हो गया F1 F1 डेल्टा x1 डेल्टा x1, आगे बोलो माइनस, क्योंकि cos 180 -1 होता है, माइनस F2 F2 दोस्त की प्रोग्रेस सीख ही नहीं जा इज इक्वल टू ये जो भी है, M कॉमन अरे मास को वो लिख लेते हैं ना यार, क्या लिखे मास को, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ डेंसिटी टू वॉल्यूम, एक काम करो m2 और mm, अभी इसको काट देंगे, कोई बात नहीं बड़ा, पहले भी इसको कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन लेते हैं उसके अरे कोई बात नहीं, m2 क्या है, डेंसिटी इंटू, डेंसिटी इनटू v1। अभी लिखा था ना हमने a1 इंटू x1 हाँ डेल्टा x1, सॉरी 2 है यहाँ पे यार, ये 2 है, ठीक है, माइनस माइनस सॉरी v2 स्क्वायर भी तो है, ठीक है, माइनस हो गया हाफ रो a1 डेल्टा x1 v1 स्क्वायर प्लस फिर ये दोबारा से रो a1 a2 डेल्टा x2 g h2 माइनस, सर जी को डेल्टा a1 अभी कर लेंगे सब, यार, सब कॉमन ले लेंगे, उसे भी कॉमन लेना है, तुझे भी कॉमन लेना है। ठीक है। भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला बता जल्दी। मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे नहीं भाई, किसकी वजह से लग रहा है, प्रेशर की वजह से प्रेशर की वजह से, क्या होगा PA P1 इंटू A1 डेल्टा x1 हाँ माइनस P2 A2 डेल्टा x2, और जो भी है लिख दो उसको हाफ रो, सर जो कॉमन आ रहा है उसको डायरेक्ट कॉमन ही ले लेते अभी काट देंगे, तुझे भी कॉमन लेना है, उसको भी कॉमन लेना है, मुझे भी। हैं, नहीं पता। अरे ये डेरिवेशन है यार, एग्जाम के लिए है, स्कूल वाले पूछते हैं, हर साल आती है। पूछते हैं ये सर, बोल रहा हाँ। हूँ मेरा सर पूछूंगा जरूर ये। टीचर तो बोलते हैं कि ये पढ़ लेना जरूरी है सर आएगी, मेरे को बोला उसने कि ये तो बाकी आएगी, हर स्कूल वाले पूछते हैं, हाँ, और इसके अलावा कुछ है नहीं ना पूछने के लिए। हाँ डेरिवेशन के नाम पे इस चैप्टर में, और एक सर इसके नीचे सस्ता सा क्वेश्चन और लगा देते हैं। हाँ जो भी है, सॉल्व करो। वो 5 मार्क में आता है, 5 मार्क करते हैं। सही है, क्या? हमारे पेपर में है। और ये भी पूछते हैं बर्नौली हाँ गर्ल सेकंड पार्ट आया तो अरे ठीक है, इक्वेशन लिख दी। अब देखो A1 डेल्टा x1 और पिछली इक्वेशन में देखो, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन में देखो, A1 डेल्टा x1 A2 डेल्टा x2 सेम ही होगा, देखो मास कंजर्वेशन, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी सेम है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो क्या बचा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो v V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो जी, माइनस रो जी h1। तो कुल मिला के ये एनर्जी इक्वेशन है। कॉमन ले लेते हैं लोग। नहीं वन वालों को इधर ले आओ, जो वन वाले हैं वो इधर ले आओ, और बाकी 2 वाले, तो P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू, p2 प्लस चलो काट दो। वह भाई उठ गया यार। फिर उस ऐसे थोड़ी कट जाएगा रो, ये प्रेशर है ना, वो प्रेशर है भाई, प्लस रो जी, ठीक है, बहुत अच्छे हाल है। इसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, बस यही है। लिख लो। हाँ अब तो दे दे रुक जा पहले। भाई, यार लिख एक डालो। साथ लिखा नहीं है। मैंने कहा था ना कि जितनी अच्छी उसका फॉर्मूला उतना ही गंदा है। कहाँ फॉर्मूला गंदा है, अरे हाफ एम वी स्क्वायर की जगह m की जगह रो आ गया, और एक प्रेशर टर्म अलग हो गई यार। एनर्जी कंजर्वेशन है कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, हाँ जी सर। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी नहीं बोलते इसको, क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट क्या है बताओ, पर यूनिट वॉल्यूम, लीडर पर यूनिट वॉल्यूम है सर। देखो इधर देखो, हाफ एम वी स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड करो, हाफ एम वी स्क्वायर को हाफ एम वी स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड करो। वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। इसका मतलब हाफ रो वी स्क्वायर कैसे आया, जब एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया, हाँ ठीक है। अच्छा। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको बोलते हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम है ये एनर्जी की इक्वेशन। अब इसको बोलते हैं प्रेशर हेड,
प्रेशर एनर्जी को प्रेशर हेड बोल देते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिख लो। अभी मैं इस पे क्वेश्चन देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग। अच्छे क्वेश्चन, हाँ बढ़िया क्वेश्चन। सर इसका कोई प्रिंसिपल भी होगा, इसके क्वेश्चन है थ्योरी में दी इसकी, कौन सा प्रिंसिपल? थ्योरी में हमने इसको वैसे आपसे थ्योरी मांग रहा है लेकिन तू मांग रहा है। मैं कहाँ मांगता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है है, भाई ये। वर्क एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। इसके एजम्पशन भी लिख लो, एजम्पशंस। पहला क्या है? पहला तो ये होना चाहिए कि ये स्टेडी फ्लो है, कि इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, स्टेडी फ्लो। दूसरा वही इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तीसरा हो गया नॉन विस्कस फ्लो, मतलब विस्कस पता क्या होता है? फ्रिक्शन। अभी के लिए सब पानी के जो पानी- बॉटम पे फ्रिक्शन लगती है। अरे तूने भी पढ़ी है ना हाँ, सर ये मैंने विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विस्कस। पानी के अंदर फ्रिक्शन होता है, पानी का फ्रिक्शन, तो वो हम मान के चल रहे हैं नहीं है, सर ये वो पढ़ा था तभी लगेगी ये इक्वेशन, वरना नहीं लगेगी, हैं? पानी फ्लो करता है तो उसके फ्रिक्शन वजह से वो पाइप्स होते हैं वो फिर ग्रीन हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। साइंस पढ़ा था क्लास में, ऑनलाइन क्लास में सब पढ़ा था। ग्रीन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, खराब हो जाता है, पाइप वीक हो जाता है, उसके बाद फ्रिक्शन की वजह से ग्रीन हो जाता है पाइप, हाँ वो तो काई लग जाती है, काई। हाँ फिर वो कहते हैं फ्रिक्शन की वजह से होता है। डिले हो सर, सच गया बात मैं कुछ सही है। काम चलने से तो आपकी ना डिले हो गई। पानी अगर प्योर होगा ना तो होगा ही क्यों? पानी में इम्प्योरिटी होती है, तो इस वजह से वो जमा हो जाती है सरफेस पे, वहाँ से एल्गी बनने लगती है। हाँ हाँ उन्होंने कैसा कहा। मेरी भी एक महीने एक हफ्ते बाद आई थी बुक। टाइम लगेगा थोड़ा। टाइम दे ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि इफ यू आर विलिंग टू वेट देन ओके, वरना कैंसिल कर दो ऑर्डर। वो वाली आ गई मेरे पास, बुक लेनी है तो ले लियो। हाँ दे दिया। जैसे पहाड़, तुम जाओगे कहीं पहाड़ों पे, नदी किनारे वो पत्थर पड़े रहते हैं, तो पत्थर बड़े चिकने हो जाते हैं, उस पर काई जम जाती है हाँ 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 कहाँ गिरा हाँ, सर एक सर बार हाँ वो ग्रीन साइड में, है ना? वाली सीढ़ी हो गई, ये भी हाँ। अंदर सीधा डुबकी। वो बस शुक्र है गाय है। वहीं पे तेरी ऐसे रह जाती। लेकिन वो वहीं पे जमती जहाँ पे फ्लो लेमिनार जैसा हो, जहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा ना, जो झरना गिर रहा होगा, जहाँ पे गिर रहा होगा ना, वहाँ काई नहीं होती। सर वहाँ तो फिर सर वो जी, ज़्यादा ऐसे प्रेशर तो- से गिर रहा है तो हटती है ऐसे ऐसा ऐसे कुछ होगा तो क्या कहते हैं, मेरे गांव में जब मैं वो पंप खोलता हूँ तो वो ठंडा पानी, वो चिल पानी आता है, तो उसमें शिकाई भी आती है उसके साथ। तो नीचे पड़ी होगी यार उसमें। वो जम जाती है ना भाई जी, नीचे वो पड़े पड़े जम जाती है। ग्राउंड लिफ्टिंग का वाटर काम करता है। ग्राउंड वाटर में तो बहुत कुछ आता है। ट्यूबवेल की बात कर रहा है हाँ पानी नहीं के ट्यूबवेल, हाँ ट्यूबवेल। अरे ग्राउंड वाटर में सब सारी चीज़ें, बारिश का पानी हो रहा है वो भी वहीं जा रहा है, ईंट का चूरा चला यार। ठीक है। और कोई फैक्ट्री वगैरह का डस्ट वगैरह सब नीचे जा रहा है। अरे बहुत बेकार होता है रैंडम बेकार क्या होता है भाई? टेस्ट बहुत बेकार होता है। भाई तूने नहीं पिया ना? मैंने पिया है भाई, इसमें तो नहीं, मैं बताता हूँ तुमने यहाँ का पानी पिया है ना, तो तुम सर हमें तो बढ़िया लगता है वो तो वो। बढ़िया हेड है। का एंड और वहाँ के जो मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर देखो हमारे गांव में क्या होता है ना, पानी ऐसे ही आता है मिट्टी के अंदर से, हाँ हाँ बहते बहते, तो वो सीधा पीते हैं, तो उसमें वो सब नहीं है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री नहीं है और कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह नहीं है। अब तुम शहरों में शहरों में जाओगे ना, शहरों में गंदा ही मिलेगा पानी वो। बिहार अरे दिल्ली का ही उठा लो यार, कौन सा ऐसा है कुछ? ये सेम चीज़ें इंडस्ट्री होगी सर, इसलिए कह रहे हैं आसपास कहीं इंडस्ट्री तो यहाँ पर पूरा में इंडस्ट्री सर है। हमारे गांव के आसपास नहीं है ना, इसलिए बढ़िया पानी आता अच्छा है। अच्छा, गांव की बात कर रहे हो? हाँ सर। हाँ ठीक है। जिसके गांव में इंडस्ट्री होगी। आसपास के उससे फ़र्क पड़ता है। होगी, मतलब ध्यान नहीं दिया, बहुत पहले गया। नहीं गाँव में नहीं, उसमें तो या फिर कुछ एलिमेंट भी होते हैं, जिंक, मरकरी, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, और सर मरकरी मरकरी, लेड, बहुत सारी चीज़ें। इंसान
अब धीरे धीरे करके यार थोड़ा थोड़ा खाएगा तो ऐसे इतनी जल्दी नहीं मरेगा। मरकरी को प्लास्टिक या कार्बन से जो डालते हैं तो मतलब जैसे लैपटॉप का जो सरफेस होता है। हाँ तो मेरी वीडियो देखी है मैंने। मुझे जानना है उसे क्या मरकरी कर क्या देता है इसके साथ कि वो टूटने लगता है, जंग लगा देता है। सर वो किसको क्या? सर जो लैपटॉप का सरफेस होता है जहाँ पे कीबोर्ड टाइप होता है, अगर इफ उसका मरकरी डालोगे, आई एम टेकिंग एग्जांपल, मैंने ठीक है। देखी थी तो कीबोर्ड पे? हाँ कीबोर्ड पे तो वो टूटने लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो कोई पेपर है जो जलाया, जो राख वाला पेपर वो बिखरने लग जाएगा। बिखरने लगता है। क्यों? वही पूछ रहे हैं, वही। मैं देखूंगा फिर बताऊंगा, मैं ऐसे विश्वास नहीं करता। हाँ। मैंने भी कहीं सुना था कि अबे यार ये कहाँ पर है? मैं तो यही भूल गया। मैं फ्लाइट वगैरह में आपको मरकरी ले जाने की वो नहीं होती, मरकरी नहीं जा सकता। मैंने कहीं सुना है ये कि आप प्लेन्स वगैरह में, फ्लाइट्स वगैरह में, क्योंकि वो एल्यूमिनियम से बनते हैं, कुछ ऐसा कुछ था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कुछ था। नहीं ले जा सकता। अरे सर पर लेकिन चलो मैं भी ये देखूंगा। एक देख, doubt है मेरा। हाँ Let's suppose ऐसा तो नहीं, मरकरी क्या होता है ना, जहर होता है, मुंह में डाल दो मर जाएगा। हाँ हाँ, हाँ भाई वो आतंकवादी भी ले जा सकते हैं जबरदस्ती मुंह में, आज ये बेटा तू बहुत बड़ी सर जी थोड़ा सा भी खा लो तो मर जाता मास कॉमन ले रहे है। हैं? अगर हम लोग मास कॉमन ले लें, मैंने अगर जैसे मास इक्वल है, अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे एरिया वाली दिक्कत आएगी। कौन सी दिक्कत? जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत में मैंने करा कि मास को मैं सेम मान लो, मास को मैंने कॉमन लेट कर लिया, मतलब मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से मास कॉमन ले रहे हो? हाँ। वहाँ से तो नहीं लोगे ना? यहाँ से तो नहीं, वहीं से। हाँ यहीं से ले लिया फिर। हाँ पर उसके बाद अगर मैं उसे रो इनटू वॉल्यूम करूँ और वॉल्यूम में मैं एरिया कौन सा चूज करूँ? यार तुम कोई सा भी ले लो, सेम ही तो है दोनों तरफ वॉल्यूम। एरिया तो अलग है दोनों तरफ। अरे वॉल्यूम तो सेम है ना, वॉल्यूम रखना पड़ेगा तुमको, कोई भी रख दो, ये वाला रख दो, वो वाला रख दो, जो मर्जी रखो, कट नहीं है। ठीक है। हाँ अब देखो इधर, एक मिनट सर, ये assumption एजम्पशन लिख लो। सर एक सेकंड, सर एक मिनट, इसके फोटो भी लिखने की तो मेहनत नहीं मैं करते। नहीं लिख भी रहा हूँ सर जी, एक मिनट। ठीक है, जी अब आ जाओ। ये पाइप है, उसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये दोनों पे लगता है, ये हवा पानी दोनों पे लगता है, याद रखना। ठीक है, पानी बह रहा हो, हवा बह रही हो, बस ये है कि ये सब होना चाहिए, स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। अब पानी ऐसे चल रहा है, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। ठीक है, तो कहाँ पे बताओ वेलोसिटी ज़्यादा होगी? 2 पे होगी। हाँ सर। कैसे पता, कैसे पता? सर एरिया कम हो जाएगा। एरिया का इक्वल टू a to b to क्वांटिटी, यहाँ पे मोटा है, हाँ पाइप, क्वांटिटी इक्वेशन के हिसाब से तो वहाँ पे एरिया कम है सर। हाँ ठीक है। तो जैसे बोल देंगे V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू A2 अपॉन, तो A1 क्या है ज़्यादा, तो V1 हो जाएगा। ठीक है, यस सर, इन्वर्सली। हाँ तो यहाँ से दिखा सकते हैं हम। अब बताओ प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा सर? सर प्रेशर होगा 2 पे। 2 पे ज्यादा होगा सर। 2 पे होगा। हाँ सर। हाँ सर, ज्यादा प्रेशर से पानी सर निकलेगा। क्योंकि सर ज़्यादा प्रेशर के बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आप पास आने लगेगा ना, आप में फोर्स वाटर के मॉलिक्यूल पास आते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। सर वो कम प्रेशर एरिया इज से इक्वल टू ज़्यादा फोर्स अपॉन एरिया। तुम्हें कैसे होता पास आ रहे हैं, ये बता दो। सर एक चीज ऐसा होता है क्या? सर इसलिए होता है सर कि 4 प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना सर? और शायद से सर वहाँ पे एरिया कम है तो ज़्यादा फोर्स, ऐसा कुछ होता है नहीं सर? देखो आंसर पे नहीं जा रहा मैं तो ये देख रहा हूँ तुमने जो रीज़न दिए हैं, ऐसे रीज़न मुझे हर साल मिलते हैं, सही रीज़न नहीं मिलता। आदत पड़ गई है सर आप। सर एक मिनट, हाँ बोलो, ये सोच अब तुम थोड़ा अलग सोचो, अब तो अलग कुछ अलग ही सोच रहा है। एकदम सबसे अलग। अभी पहले में बोल देगा। नहीं ऐसी बात नहीं। मैंने कब बोला वो गलत है? मैं तो पूछ रहा था ना। नहीं सर, मैं तो बोल रहा हूँ पहले में बोल देगा। वो अलग सोचेगा। हाँ सर, वो अलग। जो भी है, अरे सोच थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, कहाँ प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। मैंने कैसे समझाया है, वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी मैंने कैसे बताया, बताओ कैसे? इक्वेशन, और तुम कैसे हवा में बात कर रहे हो? नहीं सर, इक्वेशन से बता रहे हैं। इक्वेशन से बताओ। क्या लगता है बराबर तो नहीं होगा? ये भी तो ऑप्शन हो सकता है। सर बराबर इस इक्वेशन से बराबर बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा। ठीक है चलो। हिसाब से साउंड इफेक्ट भी दे रहा है।
सर इसमें बर्नौलीज इक्वेशन देखो तुक्का मत मारो, अगर बोल रहे हो ना तो सोच के बोलो कि मैंने ऐसा क्यों बोला। हाँ बोलो। मैं तो सर बर्नौलीज इक्वेशन हाँ लगाओ। सर उसमें V2 ज़्यादा होता है और H2 भी ज़्यादा होता है। हाँ, मैं भी सेकंड कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब सर H2 ज़्यादा हो, हाई जरूरी है कि H2 ज़्यादा हो? नहीं, अगर इक्वल भी ले लेते हैं सर तो V2 तो ज़्यादा ही होता है। ठीक है। हाँ सर, इस वजह से सर शायद से दूसरी जगह ज़्यादा प्रेशर V2 से ज़्यादा हो। ज़्यादा हो मेरे हिसाब से सर। सर एक मिनट, ये मेरे हिसाब से सर इसका आंसर होगा P1 प्लस हाफ बोलो बोलो बोलो, बताओ। हाफ हैं तुम बताओ क्या हो सकता है? सर सर प्रेशर ज़्यादा 1 पे 1 पे होगा, क्यों होगा? 1 पे होगा। क्योंकि वहाँ से सर पानी का फ्लो होगा ना, मतलब हाँ हाँ फ्लो हो रहा है, फिर तो इस वजह से पानी मुझे गिरा लगता है के कि वहाँ पे वन पे ज़्यादा होगा। प्रेशर होगा। किस वजह से? फ्लो होने की वजह से। फ्लो तो वहाँ भी हो रहा है, सर पर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट नहीं हो रहा है, पाइप बहुत लंबा है, पीछे से आ रहा है। सर अगर हम P2 को ले, हाँ अगर हम बर्नौली के साथ तो हम 1 और 2 कंसीडर कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ठीक है। स्ट्रीमलाइन। हाँ आगे बोलो आगे अगर बोलो। हम P2 लेंगे हाँ तो P2 इक्वल टू P1 प्लस रो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये बता दो। हाँ ये वैल्यू इसमें आएगी नेगेटिव, हाँ। ये P1 से माइनस होगा। अगर हम यहाँ पे लेंगे हाँ। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी तो ऐड होगा, तो इस वजह से क्या कहते हैं प्रेशर P2 का एज कंपेयर टू कम होगा, प्रेशर कम होगा। मेरा इसका आंसर है P1 तो ज़्यादा होगा। अब इसका रीजन सिंपल सा है सर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर एरिया। नहीं 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 नहीं, हाँ बोलो बोलो, फोर्स अपॉन एरिया। अलग सोच है सर। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, एक सेकंड मान लेते हैं F1 और F2 दोनों जो हैं वो आपके मतलब इक्वल ही हो गए, ठीक है। मान लिया तुमने, किस बेसिस पे मान लिया बता दो, क्यों माना? ऐस नहीं, ये पहले तुम एक क्वेश्चन पहले ऐसे भी किया था ना, मान लिया मैंने कि ये सेम है, क्यों माना? अब प्रूव करने पे लगे हुए हैं। पहले ही मान लिया कि सेम है, बात तो चल रही है एक बार मान कर लो सर, एक बार मान ये कर सुन लिया ना। अरे नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मैं ठीक है। दोबारा सोचता हूँ। अब तो सोच के आंसर हो गया भाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो तुमने माना है सोचो क्यों माना। ऐसे कैसे मान लिया यार? मैं बोलूँगा लेट द प्रेशर इज सेम, ठीक है। मैंने मान लिया कि प्रेशर सेम है, अब मैं प्रूव करने पे लगा हूँ प्रेशर सेम क्यों है। ऐसे नहीं करना चाहिए, उल्टे अप्रोच है यार। तुमको ना कि जो तुमने पढ़ा है, लॉस पढ़े हैं, उस पर लगाओ। बर्नौली इक्वेशन लगा लेते हैं, ठीक है। ये ज़मीन ले लेते हैं, वहाँ से दोनों की हाइट क्या है? सेम है ना, दोनों की हाइट सेम है कि नहीं है? अरे H1 H2 बराबर है, हाँ सर। तो ठीक है। तो ये लगाओ ज़रा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक, इजी, और रो जी, अरे प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये रो जी H1 और रो जी H2 कट गया क्योंकि सेम है। अब P1 माइनस P2 ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, ये लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो V2 ज़्यादा है ना, ये तो प्रूफ कर दिया हमने, V2 ज़्यादा है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, तो मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए P1 P2 से बड़ा होना चाहिए। बस ओह शिट, P1 माइनस P2 ग्रेटर देन 0। थ्योरम तो लगाई लेकिन गलत लगाया। वो सर मैंने वन साइडेड तो सर मेरा आंसर सही है, तुम सही तो है, ये तुमने भी तो ये बोला था कि P1 मैंने भी यही बोला, बट मैंने ऐसे नहीं लिखा ना। तुमने जो बोला वो सही बोला है। सर मैंने तो वन साइडेड ही लगा दी इक्वेशन, मैंने सिर्फ P2 में लगा दिया सब कुछ, P1 तो ऐसे ही रहने दिया। तो इक्वल क्या किया? हाँ सर वही, तब अब रियलाइज हो रहा है सर क्या क्या यार? पास कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, सर ये कोई कुछ नहीं जाएगा ना। एक और देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ही समझ लो, अच्छा ओके। ठीक है। अब देखो, जहाँ हवा चलेगी, जहाँ पे मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है? वेलोसिटी ज़्यादा है बताओ। प्रेशर वेलोसिटी सर, ज़्यादा जहाँ पे देखा प्रेशर कम कम हो जाता है। बस जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर, कम। जहाँ वेलोसिटी कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा, यस सर। ठीक है। अब जैसे मान लो कि, एक और देता हूँ तुमको, ये हटा दूँ क्या? जी। ठीक।
अभी यार एक पेपर चाहिए। फाड़ के दे दिया अरे थोड़ा 1 मिनट, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। सर म्यूट से अरे बहुत है, बहुत है। अरे सर वो वाले ले लो सर, वो बेकार है, तुम्हारी हाँ टेस्ट वो पेपर बेकार है। ये भी हमारे जिंदगी के लिए कोई पेपर डाले अरे सर से करारा वाला उठा लो सर। ये बेकार ही है सच में। सब बेकार ही है सर। सर सब बेकार है, रख दिए हैं। तो सिलेक्ट हो जाना सर। किसका है अबे पता नहीं किसका है। पक्का। हाँ, सर, सर नाम पढ़ लीजिए सर, ऊपर नाम हसन 9th। हाँ सर, अब फाड़ दो फाड़ दो। अरे यही फाड़ दो। क्यों पास हो गया हो? हाँ सर, पास है सर। पास हो गया, पागल हो गया तुम लोग। अभी करा मैंने। अबे ठीक है ना, तेरे को क्या करना भाई। चलो जो ये वीडियो देख रहा है हमें आपसे माफी चाहिए। मैं करवा रहा हूँ सर। ठीक है, चलो ये बिना पेपर देना। ये कौन सा बच्चा है पेपर ही आया है। ये देखो ये, ठीक है भाई यार तो गिर रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये इसके बीच में गैप है। ये सर हाँ सर है। हाँ जी सर है। सर इसको ऊपर से पकड़ लीजिए ना। अरे ऊपर से तो नहीं पकड़ना यार, होगा नहीं ना एक्सपेरिमेंट। गैप दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है ना। यस सर हाँ। अब मैं इसके बीच में फूंक मारने वाला हूँ, बताओ क्या होगा। ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। नहीं बताओ 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 बताओ। ऊपर का पार्ट इसका ऐसे ही रहेगा, पर इसके जो बीच का पार्ट होगा वो फूलने लगेगा। ऐसा मतलब कर सर करके दिखा दो आपको बस। थोड़ा गैप देना पड़ेगा इसमें यार। भाई मेरे से नहीं छुपा रखा ऊपर तूने। ये ठीक है, इतना इतना ठीक है। है। फूंक मारूँ? हाँ सही तो भाई। हवा तो चाहिए। सर इसको चिपका देते हो ऊपर से। स्टेपलर लगा। अरे ये ना स्टेबल नहीं हो पा रहा, 1 मिनट। करारा ये ज़्यादा बड़ा हो गया, सर इसको ऐसे कर दो। ऐसे ये वो हो जाएगा, फिर रिजिड हो जाएगा ज़्यादा। सर 2 पेपर ले लो ना ऐसे ही सेम। अब सही है, बिल्कुल सही है। अब ठीक है, अब करें? हाँ सर गैप दिख रहा है पूरा। क्या हुआ? पास आ अब गए। हो गई। पास आ गया। अब देखो दोबारा से दूर जा रहे हैं, फूंक मारूंगा दोबारा। अब दूर चले गए। पेपर अब पास आ रहा है, पास ही आ रहा है। पर पास सर- अरे वो थोड़ा सा ना इधर उधर आवाज़ आ रही है, लेकिन समझ जाओ कि अगर मैं फूंक मारूंगा तो क्या होना चाहिए। ये पास आ जाएंगे। ये तो ज़्यादा हो गया। अरे ऊपर ही बेकार है सर। सर इनका पेपर। अरे वो हिल रहा है ना ज़्यादा, इस वजह से। ठीक है, ऐसे रखते हैं इसको, और इसको ऐसे रखते हैं। अरे हाँ, आप बढ़िया सर ठीक है। अब ठीक है, हाँ जो हाँ। अब सही लग रहा है। हाँ सर अब पास आ रहे हैं। अब चिपक रहे हैं अच्छे से। तो ये क्या क्या समझे कि 2 पेपर लिए, हम सोच रहे हैं क्यों हो रहा है। बनने लेकिन से बनेगा। यहाँ से हवा चल रही है इन दोनों के बीच में, और इस तरफ हवा कुछ नहीं चल रही, तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ वेलोसिटी कम, तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पे इस कागज़ पे कम होगा। तो P1 ले लो, P2 ले लो, तो P1 ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, उसकी वजह से इधर भाग जाएगा। सेम इस पे, अच्छा इधर से प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा होगा, इधर से कम लगेगा, तो वो दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ जाएंगे। सर एक बार बता दो स्टार्टिंग। अरे यहाँ प्रेशर क्या होगा कम है और वहाँ, ज़्यादा। तो बस भाग गया था। प्रेशर डिफरेंस क्या चीज़? कुछ नहीं सर बेकार क्वेश्चन छोड़ो। ठीक है, समझ में आया। और जब तूफान वगैरह आते हैं तो टंकी के ढक्कन उड़ जाते हैं, देखा है? हाँ सर, क्यों उड़ते हैं? क्यों उड़ते हैं? बंदर ले जाते हैं। आते हैं हमारे बंदर ले जाते हैं। अरे बंदर बुंदर नहीं है यार। सर बंदर नहाने में कौन सा बंदर आ रहा है भाई? टंकियों में नहाते हैं बंदर भाई। तूफान नहीं नहीं, तूफान की वजह से बोल रहे हैं। तूफान आ रहा है, देखो तूफान आ रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, प्रेशर ज्यादा वेलोसिटी अलग है। यहाँ पे प्रेशर हाँ ज्यादा है। ज़्यादा है, नहीं कम 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 है। कम हो जाएगा यार। अरे हवा चल रही है ना, हाँ हवा चलते ही प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो गया, नीचे से प्रेशर, ज्यादा टंकी के अंदर तो हवा नहीं चल रही, वहाँ से प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही लगा रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक से कम हो जाता है, तो यहाँ से ढक्कन उड़ जाएगा।
सर वो तो इसीलिए तो क्या ईंट होगा रखते हैं। कि जब ढक्कन सर ऐसे ऊपर रखा होगा, अब तो सर वैसे आते हैं ना हाँ, रेल घूमने वाले, हाँ, 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 हाँ। अब नहीं उड़ते ना सर। अब नहीं उड़ते, अब छप्पर उड़ जाते हैं। तूफानों में झोपड़ी के ऊपर छप्पर रखे होते हैं, हाँ, वो यूं उड़ जाएगा। तब टंकियों पे ध्यान जाता था। पंखा चल रहा है, ठीक है, और तुमने किताब खोल के रखी हुई है, हाँ, वो पन्ने उड़ते तो हैं। पन्ने उड़ते हैं। वो कैसे उड़ते हैं? तुम्हें लगता है हवा अंदर घुसती होगी? नहीं, नीचे हवा से तो बाहर pressure- से है, अंदर प्रेशर ज्यादा हो रहा है। हाँ, हाँ, उड़ जाएंगे। 2 पेज के बीच में प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, पन्ना उड़ गया। ऐसे पन्ने पलटते रहते हैं। पहले मैं ऐसे सोचता था कि यार ये हवा चल रही है ना, हवा अंदर घुस के पन्ना उड़ा रही है। पन्ना उड़ा। ऐसे नहीं होता, ऊपर से उड़ा रही है, अंदर तो हवा चल ही नहीं रही। प्रेशर कम है, पन्ने के बीच में प्रेशर ज़्यादा हाँ, है। हाँ, क्योंकि वहाँ हवा नहीं चल रही। अच्छा, जो हवा होती है वो लो प्रेशर वाले एरिया में जाना पसंद करती है ना? हवा जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चला जाएगा। आप लो प्रेशर ज्योग्राफी में पढ़ा था ना? नहीं, मैंने ज्योग्राफी में ज्योग्राफी पढ़ा में था था 9th ये। में। लो ब्रीज वो सैंड इंडिया breeze में होता था। बारिश इसलिए होती है क्योंकि इंडिया में लो प्रेशर बनता है। मैं ये पूछ वो तो रहा था। देखो, वो तो वो अलग चीज़ है यार, वो ठीक है, वहाँ पे भी बर्नौली थ्योरम लग रही है। वो टेम्परेचर का भी खेल होता है उसमें, गर्म, ठीक है। समझ गए बात को? ये कहानी। नहीं नहीं, मुझे याद आ गया। जब जैसे कि सूरज पानी को गर्म करना है ना, तो नीचे हाई प्रेशर जाता है, क्योंकि ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, ऐसा होता है। अब देखो, और देखो, और देखो, और पूछता हूँ तुमसे, ये जो क्रिकेट खेलते हैं, हाँ, वही जैसे तो उसमें बॉल फेंकते हैं, बॉल, फेवरेट क्वेश्चन आ गया सर इसको देख के। ठीक है, तो बॉल स्विंग होती है। स्विंग नहीं, बॉल को बंद, वो प्लेयर जो होता है ना, घिसते रहते हैं, देखा ना? शाइन करते हैं ताकि क्यों वो- शाइन करते हैं? घिस के शाइन होता है? नहीं सर, वो सरफेस स्मूथ करते हैं ताकि एक तरफ स्मूथ ना करते पड़े। हैं? हाँ हाँ, सर। सही। घिस के कौन सा स्मूथ हो जाएगा सरफेस? स्मूथ थोड़ी ना, स्मूथ उसकी वो परफेक्शन, वो परखचियाँ। नहीं नहीं, वो रफ बनाना होता है उसको। रफ करने के लिए, स्मूथ करने के लिए? सर मेरे हिसाब से स्मूथ करने के लिए। मुझे मेरे हिसाब से स्मूथ करने के लिए यार, स्मूथ तो वो होती है जब खरीद के लाते हैं, तो घिसने की क्या जरूरत है? और जितना तुम घिसोगे उतना स्मूथ थोड़ी होगा, तो रफ हो जाएगा, थोड़ी उसकी उखड़ सर जाएगी। रफ करने के लिए एक साइड रफ करते ताकि वो सर सॉफ्ट वाले एरिया पे सर ज्यादा प्रेशर लगे। कैसे? सर क्योंकि रफ वाले एरिया पे सर फ्रिक्शन मतलब एयर रेजिस्ट करती है सर उस साइड पे, और सर वहां से वो एयर जो एकदम सॉफ्टली टर्न करके चली जाती है सर, कुछ ऐसा ही। टर्न करने के लिए देखो, पता क्या है, मान लो कि यहाँ पे विकेट्स रखी हुई हैं, अरे इधर देखो विकेट्स रखे हैं, विकेट्स, और यहाँ से बॉलर ने बॉल फेंकी इधर से, तो हम ऊपर से देख रहे हैं आसमान से, तो बॉल आ रही है, और ये उसकी सिलाई वगैरह है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अब एक तरफ उसने रफ कर दिया घिस घिस के, तो ये रफ सरफेस है और ये स्मूथ है, तो हवा यहाँ से ऐसे जाएगी, तो कौन सी हवा की वेलोसिटी कम होगी बताओ? सर रिजिड वाली। हाँ रिजिड नहीं, रफ। रफ वाली। रफ वाला रोकेगा ना हवा को, थोड़ा रोकने की कोशिश करे, तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 v2, v1 कम है v2 से, तो यहाँ प्रेशर बस। तो मतलब अगर सब रफ वाली साइड को बाहर रखो, बॉल बाहर जाएगी। अब देखो कहाँ जाएगी, इधर जाएगी ना? बॉल ऐसे जाएगी, हाँ, स्पिन होगी। स्पिन नहीं है ये, स्विंग बोलते हैं, स्विंग। रिवर्स स्विंग बोलते हैं। क्रिकेट तो कहना हवा में जिंदगी में कभी- देखा, जब बॉल पुरानी हवा में मुड़ जाती है बॉल, देखा है? हवा में ऐसे मुड़ती है। रिवर्स स्विंग बोलते हैं उसको। ये फ्रेंड्स है भी सुनना। इसको उल्टा कर दो, हाँ, तो फिर अंदर फिर बॉल यहाँ चली जाएगी, अंदर 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 जाएगी, अंदर जाएगी। प्लेयर के पाँव में घुसेगी, विकेट्स पे जाएगी और हाँ। ऐसे ही आउट स्विंग। इन स्विंग आउट स्विंग, सुना है ना? यस सर। हाँ, सर ये सिर्फ क्रिकेट बॉल में ही होता है या बाकी किसी बॉल में भी होता है? वो तो किसी को भी घिस लो यार। हाँ, अब तो वॉलीबॉल को घिसना वॉलीबॉल को तुम ऐसे फेंकते हो क्या? बड़ी होती है यार। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाता है ना वो, तो फिर तो उस पर क्या बताएगा। सर वो भी स्विंग करती हैं, बस वो पता नहीं किस लिए करती हैं। मैं बताऊँ अब। वॉलीबॉल ना बीच में आता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। हाँ, अब अगला सवाल यही है, देखो, ये बता रहा है भाई अरे तुमने फुटबॉल देखा है? फुटबॉल हाँ उसमें गोल, एक मिनट, गोल पे मारता है प्लेयर, तो मारता कहीं और है, बॉल ऐसे करके घूम, सर, वो बॉल को ऐसे मारता है टेंजेंशियल। जैसे मारता है वो हवा में ऐसे घूम जाती है, वो कैसे घूमती है? उसमें करता रफ। ओ भाई, नहीं सर, वो बॉल को ऐसे मार सर। अरे मान लो यहाँ पे क्या है, गोल है, ठीक है, और यहाँ पे उसने बॉल मारी, ऊपर से देख रहे हैं आसमान से, उसने किक किया,
ऐसे, तो बताओ सर वो नीचे सीधी जाएगी क्या? नहीं, टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है कैसे? सर, क्योंकि सर पैर की पोजीशन सर वो तो पैर की पोजीशन बताती है सर। पैर की पोजीशन। सर अगर आप बॉल को बात कर रहे हो कि ऐसे जाएगी, सर ऐसे तब तो आपको बॉल को ऐसे मारना पड़ता है, टेंजेंशियल पैर को मारना ऐसे पड़ता है। करके। उससे क्या होगा? उससे बॉल कर्व घूमती होती है है सर। अच्छा। कर्व होती है, हवा में कर्व अब होती सर फिजिक्स का आंसर कर दीजिए। देखो, Moment of inertia हाँ ठीक है नहीं उस देखो, ये बॉल अगर ऐसी रखी रहेगी, सीधा मारेंगे, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे, हाँ, सीधा जाएगी। तब तो सीधे जाएगी, है। ठीक है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं फोर्स लगाया, मान लो इधर लगाया, इधर किक मारा, तो टॉर्क लगेगा। हाँ सर। टॉर्क लगने से घूमने लग जाएगी बॉल। हाँ सर। अब ये मान लो घूम रही है ऐसे, हाँ ठीक है। यस सर। तो ये हवा में भी चल रही, घूम भी रही है। तो तुमने जो स्लो मोशन में देखा होगा ना, जो बॉल ऐसे जा रही है वो घूम रही होती है, हाँ बिना घूमे वो जा ही नहीं सकती ऐसे। अब घूम रही है ना, तो देखो ऊपर जा रही है, हवा ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किधर जा रहा है? ऊपर को जा रहा है ना ऐसे, और हवा ऐसे जा रही है, दोनों इधर अपोज करेंगे, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम होगी, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किधर नीचे को जा रहा है? हवा की डायरेक्शन हवा की डायरेक्शन, उसको और तेज कर देगा हवा की डायरेक्शन में। तो V2 ग्रेटर देन V1, तो यहाँ से जो प्रेशर लगेगा ज्यादा होगा। V1 वेलोसिटी कम हो गई, तो प्रेशर 1 पे ज़्यादा हो गया। ज़्यादा प्रेशर तो ऐसे चले जाएगी, ऐसे फुटबॉल घूमती है। इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, मतलब काफ़ी पुराना है, कई लोग कर चुके हैं। वॉलीबॉल बास्केटबॉल ले ली और कहीं डैम पे चढ़ गए बहुत ऊपर, और वहाँ से बॉल को घुमा के ऐसे छोड़ दिया, हाँ वो ऐसे टेढ़ी में मतलब वो ऐसे जाती है। हाँ। मान लो यहाँ से छोड़ा है तो वो ऐसे जाती है, हाँ देखा। ऐसे देखा देखिए सर। कोई वीडियो है ऐसे, तो मैग्नेस इफेक्ट ही है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे बर्नौली थ्योरम लग रही है इसमें, ठीक है। उसको बॉल को नहीं ऐसे नहीं घूमते सर, जब हम वॉलीबॉल को वॉलीबॉल को तुम सर्व करते हैं, सेंटर मास पे मारोगे तो नहीं ऐसे जब हाँ। सर्व करेंगे तो जो बॉल आती है वो ऐसा आती है कि ऐसा लगता है बॉल आगे जाएगी, पर अचानक से बीच में वेलोसिटी कम करके वो ऐसे गिर जाती है। हाँ मैग्नेट लगाया। नहीं मैग्नेट नहीं, पर वो आती है ऐसा लगता है पीछे जाएगी और वो आ भी नहीं होती है इतनी स्पीड, अचानक से वेलोसिटी कुछ चेंज। अब तो देख यार, मैंने खेला नहीं है, देखना पड़ेगा कैसे मारा, क्या मारा, ठीक है। वो कुछ नहीं है, एक बार देख के पता चल जाएगा। हाफ लोड सर, जब वो वो वाला ना जो देखो यार, एक और चीज़, डॉक्टर हमारे दिल के अंदर हार्ट अटैक कैसे पड़ता है ना, वही बताता हूँ। देखो, हम कैसे नीचे गिरते हैं। तो हमारी जो हार्ट के अंदर वेन्स होती हैं, आर्टरीज, और तो उसमें क्या है ना, कुछ जमा होने लगता है, कुछ जमा होने लगता है। क्या होता है वो? अच्छा, कहाँ से आता है कोलेस्ट्रॉल? सॉलिडिफाइड ऑयल फैट। ऑयल से। कौन सा ऑयल? मतलब डर्टी फैट्स एंड डर्टी फैट कहाँ से आते हैं? सॉलिडिफाइड कौन सा खाना? ये रोटी? नहीं सर, सॉलिडिफाइड ग्लाइकोजन ऐसे कहते हैं, फैट। कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है बताओ भाई? बायो किसके पास है? किसके पास है बायो? कौन है बायो वाला? कोई नहीं है? किसी के पास नहीं है सर। तुम्हारे पास है? नहीं इनमें मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है इसके बारे किस में होता है कोलेस्ट्रॉल? सर कोलेस्ट्रॉल में हम तब हम बनाते हैं जैसे कि शुगर और सादा देंगे, शुगर सादा नहीं तो उसके फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल हर चीज में होता है और हमारी शरीर की जरूरत है कोलेस्ट्रॉल। हाँ ये सही और लेकिन जो वहाँ स्टोर होता है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वो सॉलिडिफाइड फैट होता है। वो क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे ब्लड में ट्रैवल कर रहा था, सॉलिडिफाई हो जाता है वहीं से। कोलेस्ट्रॉल होता है जानवरों के अंदर, हाँ जानवर से जो भी आ रहा है वो कोलेस्ट्रॉल लेके आ रहा है। मेरा 2 रुपए वाला पेन कर। जानवर क्या देते हैं? क्या मिलता है जानवरों से? क्या मिलता है? दूध मिलता है, कोलेस्ट्रॉल है। और बोलो, पनीर, दूध से जो भी बन गया उसमें कोलेस्ट्रॉल है। और बोलो, गोश्त, हैं? मीट वो तो हो गया कोलेस्ट्रॉल। और और क्या देता है सर? बस यही हो गया, मीट वगैरह, ठीक है। देता है
देता तो कुछ नहीं है, छीनने को तो छीन लो जो भी छीन। सर पूरा जान भर ले लो। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है, जमा हो गया, ठीक है। उस वजह से क्या होता है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे बंद होने लग जाएगा वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर बढ़ेगा, उल्टा बोल। यहाँ पे वेलोसिटी कम होने लग जाएगी क्योंकि ये बंद होने लग जाएगा। हाँ ठीक है। एक और चीज़ तुमको बताता हूँ, जैसे मान लो कि हमने नल खोल रखा है, ठीक है। अब ये आगे उसमें पानी आ रहा है, तो नल को बंद करेंगे तो वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। एरिया क्या हो रहा है, कम हो जाता एरिया तो सेम कम हो रहा है, और वेलोसिटी भी पानी का एरिया। क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, हाँ, और वेलोसिटी क्या हो रही है। कम हो रही है, कम। कुछ अजीब सा लग रहा है, ये एरिया कम कर रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है। सर अगर आप इसी केस को, अगर आप इसी डायग्राम को उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, मैंने इसलिए कहा था। हाँ। यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, यहाँ पे कैसे वेलोसिटी कम हो रही है? हाँ तो ये घर पे सोच के आना, ये एलिवेटर मूव हुआ। एरिया कम हो रहा है, नल को बंद कर रहे हैं, एरिया कम हो रहा है, तो वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा सोचोगे तो पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, वेलोसिटी भी कम होती है। हाँ, तो अंदर क्या होता है? वेलोसिटी कम हो रही है तो प्रेशर, ये नल बंद करने जैसा है, नल बंद कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ जाता है सर। प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा बर्नौली थ्योरम से, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ गया तो बढ़ जाएगी। हार्ट अटैक बढ़ जाएगा यार, हार्ट अटैक बढ़ जाएगा। और सर क्या हम भी ऊपर बना सकते हैं, कैसे देगा, ऐसे देगा या ऐसे देगा? सर मतलब ठीक है। हार्ट अगर हाँ। नहीं रहा है, जब एरिया कम होगा, बेसिकली साउंड ये होगा कि फ्लो आपका नहीं, कम और हो नीचे आना गया, है। एक से रुक जा, तो नल के में से ऐसा मैकेनिज्म होता होगा कि नल को रेजिस्ट कर देता होगा, ये उतना एरिया से उससे कम हो जाएगा जितना पानी निकलेगा, जिस फ्लो से निकलेगा, वो उतने फ्लो में साथ साथ उसके मैकेनिज्म में आ सकता है, कुछ ऐसा सही आपको सही। सर मेरा डाउट है, हाँ नल से पानी आ रहा है, हाँ ठीक है, हमने हाथ ऐसे लगा दिया ना, पानी यहाँ पे हम एरिया को ब्लॉक कर रहे हैं। एरिया को ब्लॉक कर कम कर रहा है। यहाँ हाथ से जो एरिया उसको जो पानी प्रोवाइड कर रहा है, एरिया जो नल से आ रहा है वो तो सेम है, पर लेकिन हम हाथ से कर रहे हैं तो एरिया बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ क्यों रही है, कम क्यों नहीं रही है? वहाँ पे ही कंटिन्यूटी इक्वेशन लग रही है, हाँ ठीक है। लेकिन तुम तो ऐसा भी तो कर सकते हो, पूरे हाथ से पूरा नल बंद कर दो, एक भी बूंद ना टपके, कर सकते हो ना। तब तुमने एरिया जीरो कर दिया कि वेलोसिटी इन्फिनिट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो सर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्लेसेस पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल है, वो अपनी डेंसिटी चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, तो हम ऐसा कह सकते वेलोसिटी ऐसा थोड़ी है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होने के लिए उसको इनकम्प्रेसिबल बनना पड़ेगा, मतलब कंप्रेसिबल बनना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता वो, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, पीछे से जो प्रेशर आ रहा है वो कांस्टेंट है, दिल धड़क रहा है वो वैसे ही धड़क रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक एनर्जी दे रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है ना, कांस्टेंट है। अब ऐसे नहीं कि तुम इतना एरिया इतना कम कर दोगे तो वेलोसिटी लाइट साउंड की स्पीड से भागने लग जाए, ऐसा नहीं होता। स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो विस्कस भी होता है, दूसरा एक एनर्जी तुम फिक्स दे रहे हो, उतनी ही एनर्जी नहीं, यहाँ से उससे ज़्यादा तू निकल पाएगी ना, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है। कांस्टेंट नहीं मतलब वो फिर उसमें विस्कस इफेक्ट आते हैं, और फिर वो फिर बर्नौली को नहीं फॉलो नहीं करता, बर्नौली को फॉलो नहीं कर पाता उतने तरीके से। को फॉलो नहीं करता, फिर तो अपोज ही करता है, मतलब इसे हमने यही है। हाँ अरे अपोज करना और फॉलो ना करना अलग। चलो ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है चलो काफ़ी। भाई मैके का मैकेनिज्म भाई मैं एक काम करता हूँ, पूरी फिटिंग किया था अगली क्लास में फिटिंग किया था उससे समझेंगे। घर पे करके देखना ना।